अभी मैं खड़ा हूँ 9E के पैक 2 वेरिएंट के आगे। दिस मीन्स इसका एकदम मिड वाला वेरिएंट सबसे आता है, पैक 1 अबव, पैक 2 अबव, पैक 3 अबव। पैक 2 अबव के आज अपन आगे खड़े हैं। ये एकदम इसका मिड वेरिएंट है जिसमें अपने को सारे रिक्वायर्ड फीचर्स आ जाते हैं, लाइक सब कुछ आ जाता है। मतलब ये समझो एडएस भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है A to Z। 12 इंचेस की 3 स्क्रीनें भी आ जाती है। तो इस वेरिएंट में क्या क्या कमी है, क्या अच्छी बात है, क्या नेगेटिव्स हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये भाई एकदम अपने को दूसरी जो ईवी आ जाती है ना, टाटा की ईवीज, लाइक हैरियर ईवी, उनके प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाती है, उनके बेस प्राइस पॉइंट में मिल जाती है। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आ जाओ। अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक से आप जैसे नॉर्मल बंदे हो, मैं भी नॉर्मल बंदा हूँ, अपने को फर्क ही नहीं पता पड़ेगा कि ये बेस मॉडल है, बेस सुपर है, टॉप है। पैक 2 अबव ने अपने आगे है, और यहाँ पे एज इट इज जो पैक 3 अबव में फीचर्स आते हैं वो सेम फीचर्स है। यहाँ पे ऐसे कुछ DRL है, ये इसका वर्क करेगा एज इंडिकेटर, ये भी मेटेक स्टाइल में दिया हुआ है। आगे की तरफ बात करें, कनेक्टेड DRLs दी हुई है। और भाई 360 डिग्री कैमरा इस वेरिएंट में अपने को देखने को नहीं मिलता। टॉप एंड वेरिएंट में अपने को 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा। और एक दो फीचर्स और कम है, जैसे कि उस मॉडल में अपने को यहाँ पे 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, बट इसमें 6 ना होके 2 ही फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, जो कि एक ये और एक अपना देखने को मिलता है यहाँ पे। वह दो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो गए। ये बटन यहाँ पे जो खाली स्पेस दिया हुआ है, ये था पहले 360 डिग्री कैमरा का, उसमें यहाँ पे अभी खाली स्पेस दे दिया। बाकी ठीक है यार। XUV9E आगे की साइड में पूरी जो ये ग्रिल है ये क्लोज्ड है, कुछ भी यहाँ पे एयर वेंट वगैरह के लिए काम नहीं, जस्ट बिकॉज कुछ गाड़ी को ब्रीथ करने को इंजन तो है ही नहीं। यही है। यहाँ बात करूँ तो ये आगे इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और LED प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स, सब कुछ यहाँ पे LED में देखने को मिलते हैं। दिस इज अबाउट इट। एडास का रेडार आ गया, एडास का यहाँ पे ऊपर कैमरा आ गया। इसके अंदर लेवल 2 एडास है। यहीं अपन जाएंगे पैक 3 अबव में, उसमें अपने को लेवल 2 प्लस एडास देखने को मिलता है। लेवल 2 प्लस थोड़ा सा और प्रीमियम, थोड़ा सा और अच्छा फील होता है उसमें। वो गाय गोदे भी बता देता है, ट्रक के आगे कौन सी गाड़ी वही बता देता है। बट लेवल 2 एडास में ठीक है, मोटे मोटे एडास वाले सारे काम कर देगा। अब आ चुके हैं अपने साइड प्रोफाइल में। यहीं पे ही अपन जाते हैं पैक 3 अबव में। तो यहाँ पे भी अपने को एक सेंसर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे वो सेंसर नहीं है। इसमें जस्ट 2 पार्किंग सेंसर है, आगे भी और पीछे भी। बात करूं यहाँ पे तो ये अपने का कुछ ग्रीन कलर खड़ा है, एग्जैक्ट इसका नाम मेरे को पता नहीं है, स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा। यहाँ बात करी जाए तो भाई एज इट इज टॉप मॉडल वाले अलॉय व्हील्स, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको फर्क ही नहीं पता पड़ेगा कि ये टॉप मॉडल है या उसके नीचे वाला वेरिएंट है। इसमें अलॉय व्हील्स के डिजाइन वगैरह की बात करूँ तो ठीक है, एज इट इज टॉप मॉडल वाला है तो सुंदर है दिखने में। बाकी महिंद्रा के अलॉय व्हील्स मेरे को तो अच्छे लगते हैं पर्सनली। टायर प्रोफाइल की बात करूँ 245, 55 और 19 इंचज का अलॉय व्हील है, बढ़िया है। आगे डिस्क पीछे डिस्क। यहाँ पे अपने को जो ये क्लैडिंग है ये पियानो ब्लैक में देखने को मिलती है, जिससे भाई कार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होती है। और मैं बताऊँ क्या क्या है भाई इसके साइड एलिमेंट्स में। सबसे पहले यहाँ पे आ गया इसका पैक 2 जो अबव इसका वो है वेरिएंट है, उसकी बैजिंग यहाँ पे आ गई। साइड में भी इसमें सच कुछ 360 डिग्री कैमरा, पडल लैंप वगैरह नहीं है, ये एकदम खाली खाली सा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। साइड और भी हम इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, अनफोल्डेबल एंड एडजस्टेबल है। ऊपर के साइड में भाई सनरूफ नहीं है इस गाड़ी में, मूनरूफ है, जो कि इस वेरिएंट में कंटिन्यू होता ही है। और भाई एक और चीज़ है लाइक दिस, ये अपन ऐसे इसको जैसे टॉप मॉडल में जाएंगे, जैसे अपन की से अनलॉक करते हैं टॉप एंड वेरिएंट में, तो यहाँ पे पॉप आउट होकर बाहर आ जाता है। इस वेरिएंट में भाई यूँ अपने को हाथ से या फिर यूँ इसको दबा के भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, छोटी मोटी है, बट ऐसा कुछ मेजर इश्यूज नहीं है। साइड में यहाँ पे ब्लैक पियानो चल रहा है, कहीं भी ऐसा कुछ क्रोम का काम नहीं हुआ हुआ। अब आते हैं भाई पीछे। पीछे आना भाई, पीछे ने बात कर रहे हैं पीछे सबने क्या क्या देखने को मिलता है। तो टेल लाइट्स वगैरह तो है ही। उससे बाद भाई यहाँ पे अपने को वाइपर देखने को नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज दिस इज कूपे कार लेस लाइक दिस। तो इसमें जो पानी वगैरह वो बह के निकल जाएगा। और यहाँ पे बात करूँ, ऐसा कुछ बड़ा सारा स्पॉइलर दिया हुआ है। ऊपर आ गया अपना शार्क फिन एंटीना। और भाई दिस इज आवर टेल लाइट्स लुक। टेल लाइट्स हेडलाइट्स तो बहुत इसमें प्यारी देखने को मिलती है, रात को चलते टाइम तो मस्त लगती है। यहाँ पे बात करूँ, इतना सा यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन है, ये अपने को एलईडी में सिक्वेंशियल बोल लो, मैट्रिक्स बोल लो, फ्लोटिंग बोल लो, इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। और ऐसा कुछ है भाई इसके टेल लाइट का लुक। यहाँ पे अपने को रिवर्स कैमरा फॉर श्योर देखने को मिल जाता है, XEV9E, ये अपने को देखने को मिल जाती है बैजिंग। और प्रॉपर भाई पूरा का पूरा जो पोर्शन है ब्लैक पियानो फिनिश में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक और दो, दो ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, दो ही फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है। ये चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी है, इतनी बड़ी गाड़ी दो दो सेंसर। अपने मारुति वाले 6-7 लाख में 4 सेंसर देते हैं, बट ठीक है, थोड़ी चीज़ मेरे को लगी, मैंने आपको बता दी। और भाई टॉप एंड वेरिएंट में पैक 3 में जैसे अपन जाते हैं, इसमें बटन दबाते हैं तो पूरा इलेक्ट्रिकली ओपन होता है, बट इसमें अपने को यूँ हाथ से करना पड़ेगा। दिस मीन्स अपने को इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पावर टेलगेट्स है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और यहाँ बताऊँ स्पेस का, तो मुझे दिखाना भाई, स्पेस बताता हूँ। ये देखो भाई, इतनी मैसिव इसमें स्पेस देखने को मिलती है। 668 लीटर्स की इसमें बूट स्पेस देखने को मिलती है। एलिमेंट्स इसमें क्या क्या है आपको बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे आ गया अपना एक 12 वाट का पावर सॉकेट, ये चाइल्ड सीट्स के लिए आ गया, ये आ गया एलईडी मतलब कैबिन लाइट आ गई, हुक,
यहाँ पे भी हुक है और एज इट इज भाई सेम पैटर्न यहाँ पे भी लाइट है। तो ये क्या है भाई, 3 kg का आई थिंक ये कोई, ये देखो भाई 3 kg का हुक है। नीचे की साइड में बात करूँ क्या क्या है, तो भाई इस तरह से ये है, सच इसमें कुछ वो नहीं है। अब बढ़ते हैं भाई इस कार के अंदर, इंटीरियर को समझाता हूँ इंटीरियर में क्या क्या है। उससे पहले भाई इसका जो चार्जिंग वाला बे है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग जगह पे है। कंफ्यूजिंग क्या, हिडन बोल लो। ये देखो भाई, ये अपने को देखने को मिलता है इसमें चार्जिंग बे। ये आ गया अपना स्मॉल चार्जर, मतलब जिससे अपन घर पे चार्ज करते हैं। एसी, ये आ गया भाई अपना डीसी। ये दोनों साथ में खुलते हैं, ये दोनों साथ में खुलेंगे। ये देखो, ये स्मॉल, ये आ गया डीसी। और यहाँ पे बार्स कुछ बने हुए हैं, दिस मतलब ये मोटा मोटा अपने यहाँ पे बैटरी इंडिकेट करता है। जैसे ये इतने पे है, इसका मतलब मैं ही समझ सकता हूँ कि ये अराउंड अराउंड 70 या 80% बैटरी पे होगी। आइडिया लगा रहा हूँ। अब भाई बढ़ते हैं इस कार के अंदर। अंदर आपको समझाता हूँ कि भाई पैक टू अब में क्या सीन सिनेरियो है, फीचर्स वगैरह कितने कम हैं कितने ज़्यादा हैं, सब कुछ आपको अभी इस वीडियो में इंटीरियर के पोर्शन में बढ़ते हैं। बढ़ते हैं भाई इस कार के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर बढ़ने से पहले जैसे अपन टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे पैक 3 अब में, उसमें तो बटन दबाते ही ये चारों के चारों गेट अपने आप बाहर आ जाएंगे। गेट नहीं सॉरी, हैंडल्स अपने आप बाहर आ जाएंगे। इसमें अपने को यूं करना पड़ेगा, फिर यूं बाहर आएगा। और भाई इसमें आपको कुछ बताऊँ चीज़ें क्या क्या हैं, तो इधर आओ भाई की दिखाते हैं इसकी। सबसे पहले ये भाई वही प्रीमियम की है, लॉक अनलॉक, इसका बूट एक्सेस करने के लिए, ये कोई हॉर्न वगैरह बजाने के लिए। और टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे 2 बटन देखने को मिलते हैं, आगे और पीछे के। उसमें कुछ कुछ स्मार्ट फीचर्स आते हैं जस्ट लाइक ऑटो पार्क और वो सब। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ईवी बेसिक बड़ी गाड़ी। और इस गाड़ी को लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें अपने को दोनों बैटरी पैक देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक 59 और 79। 59 वो बंदे ले लो जिनकी यूजेज कम है, जिनको सिटी सिटी में चलानी है, और 79 वो ले लो जिसको लंबे लंबे हाईवे पे चलना है। 1,70,000 का डिफरेंस है 59 और 79 में। यही है बैटरी का। बट बैटरी आपको मैं डेडिकेटेड लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना। अब भाई आपको थोड़ा गेट एलिमेंट समझा दूँ, डोर एलिमेंट में क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई एज इट इज टॉप एंड वेरिएंट वाले फीचर्स यहाँ पे दिए हैं। ये आ गया सॉफ्ट टच। टॉप एंड वेरिएंट में आप जाओगे तो ये पूरा पैनल सॉफ्ट टच है, बट यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक में दिया हुआ है। 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स विद 3 मेमोरी फंक्शंस विद वेलकम फंक्शंस, यहाँ पे सीट दी हुई है। मतलब ये जो सीट वाला पोर्शन है तो एज इट इज टॉप मॉडल वाला दिया हुआ है। बट हाँ, इसके अंदर जो फैब्रिक वगैरह है वो लेदराइट यूज ना होके ऐसा कुछ ये फैब्रिक में यूज है, सेमी लेदर आप जिसे बोल सकते हो। ये वाला पोर्शन जैसे लेदर हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया फैब्रिक। ठीक है, ऐसा जो व्हाइट कलर या बेज कलर वाला जो लेदर इंटीरियर आता है वो इस कार के अंदर नहीं है। लंबार सपोर्ट अपने को यहाँ पे मैनुअली देखने को मिलता है। यहाँ ये जो पोर्शन होता है ये ऐसे एडजस्ट होता है। और यहाँ बताऊँ भाई क्या क्या है, तो ऐसे भी देखने को मिलता है अपने को इसमें पावर विंडोज के बटन। ठीक है, चारों चारों हमने वन टच और टॉप डाउन नहीं मिलते, नॉर्मली ही है एल्यूमिनेशन के साथ में। यहीं से अपन इसके साइड और भी हम एडजस्ट कर पाएंगे, क्लोज अनक्लोज भी कर पाएंगे। बाकी क्लोज अनक्लोज लॉक अनलॉक के साथ में भी होते हैं। सिल्वर कलर का डोर एक्सेंट, और भाई 16 हरमन कार्डन का सिस्टम है, वो इस वेरिएंट में भी आ रहा है। मतलब ये वेरिएंट ऐसा समझो कि आप ले लो तो ऐसा कुछ आपको कमी फील नहीं होने वाली। मोस्टली 99% जो फीचर्स हैं नेसेसरी वाले वो सारे आ जाते हैं। नीचे साइड में 1 लीटर की बॉटल स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर, कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस। ठीक है, अब भाई बढ़ते हैं इस कार के अंदर। इंटीरियर में क्या क्या है, इंटीरियर इसकी मेन मजेदार चीज है। आ जाओ भाई इंटीरियर में। अब आ चुके हैं भाई इस कार के इंटीरियर में। और इंटीरियर में मैं बोलता हूँ भाई साहब, अंदर आप बैठे हो ना, जैसे मैं बैठा हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं पड़ रहा कि ये टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल से नीचे वाला वेरिएंट है। जस्ट बिकॉज 12.3 इंच की ये आ गई एंटरटेनमेंट स्क्रीन इस वाले बंदे के लिए। 12.3 इंच की स्क्रीन आ गई जो इसमें सारे फीचर्स वगैरह दिखाते हैं। 12.3 इंच की स्क्रीन आ गई ये एडैस और स्पीड वगैरह के लिए मेरे लिए तो यार एकदम। और स्टीयरिंग देखो भाई, स्टीयरिंग एज इट इज सेम, बट एक चीज़ है जो यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे कि आप टॉप एंड वेरिएंट में जाओगे तो उसमें बेज कलर आएगा, यहाँ पे बेज ना होके ऐसा कुछ डार्क ग्रीन काइंड ऑफ है। बट दिस लुक्स वेरी प्रीमियम, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और बताऊँ भाई स्क्रीन के बारे में, 12.3 की स्क्रीन यहाँ पे है तो अपन इसको एडजस्ट कर पाएंगे यहाँ से। जैसे मैं गया मेन्यू में, फोकस, ड्राइव असिस्ट, नेविगेशन, इसमें गया नेविगेशन में, ओके किया तो पूरा का पूरा देखो भाई मैप वगैरह यहाँ पे बन के आ चुका है। एक्चुअली मैं आपको मेरे व्यू से दिखाता हूँ और बेटर व्यू आप लोगों को आएगा। ये देखो भाई, वापस गया मेन्यू पे और थोड़ा और नीचे जाते हैं एनालिटिक्स, तो ये सब फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। काफ़ी फीचर लोडेड टेक लोडेड गाड़ी है। मेरी डिटेल्ड रिव्यू इस गाड़ी में बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम खराब ना क्या बोलो या फिर बोलो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा। ये जो 12.3 इंच की स्क्रीन आ गई ये है इसकी मेन स्क्रीन, जो कि जिसमें क्या क्या फीचर्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात भाई, एसी इसका ऐसे कंट्रोल होएगा। सबसे ज़्यादा बड़ी डीमेरिट इस गाड़ी का ये है कि एसी यहाँ से कंट्रोल होएगा, ना कि यहाँ से। फिजिकल जो नॉब बटन होते हैं वो बहुत सही फील होते हैं, ना कि भाई स्क्रीन से टक 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 करने से। और यहाँ बताऊँ भाई इसके फीचर्स वगैरह, तो इसमें काफ़ी ऐसे सेक्शंस बनाए, लाइक व्हीकल ऐप में अपन गए तो ड्राइव असिस्ट, क्लाइमेट, इकोसेंस, परफॉर्मेंस। और इस वेरिएंट में एक और कमी है कि इसमें यहाँ पे अपने को HUD देखने को नहीं मिलता। जैसे अपन परफॉर्मेंस में गए तो टॉर्क, पावर और डिलीवरी वो सब बता देगा। वापस चलते हैं भाई, इसमें एनर्जी वगैरह, मीडिया एंटरटेनमेंट में गए तो सब सारी चीज़ें यहाँ पे बताता रहेगा, कम्युनिकेशन।
फेवरेट्स ऑल में जाते हैं अपन, तो इसमें अपने को बढ़िया शॉपिंग वगैरह भी कर पाएंगे। जैसे इसमें गए, जैसे अपन गए इसके अंदर, रुको एक सेकेंड, फन एंड वर्क, तो ये देखो भाई साहब, इसमें सारे फीचर्स आ गए, यूट्यूब, अमेजोन प्राइम, जियो स्टार, ये सब भाई साहब। हैंड ब्रेक लगाओ और ये सब फीचर्स एक्सप्लोर करो, लाइक सब कुछ है इसमें। इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट वगैरह से तो मत ही ऑर्डर करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। और बताऊँ भाई, मतलब बहुत फीचर लोडेड है। एम्बिएंट लाइटिंग इस वेरिएंट में नहीं आती, तो मैं आपको लगे हाथ सारा मतलब कंपेयर भी करता बता रहा हूँ कि पैक 3 अबव की तो देखो यूट्यूब पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, पैक 2 अबव के गिने चुने लोगों ने बनाई है सॉरी। लगे हाथ आपको फीचर से कंपेयर कर रहा हूँ। एक्सटीरियर में आपको 360 कैमरा देखने को नहीं मिलता, एडएस लेवल 2 नहीं देखने को मिलता, और 6 फ्रंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नहीं है, इतना सही एक्सटीरियर में तो। और एक पॉप आउट डोर हैंडल्स इलेक्ट्रॉनिक वाले। इसमें इंटीरियर में क्या क्या देखने को नहीं मिलता टॉप एंड वेरिएंट से, जबकि भाई 5 लाख का फर्क है। कोई छोटा मोटा 1-1.5 लाख का होता ना तो मैं चलो बोल भी देता, 5 लाख का फर्क इज अ मेजर डिफरेंस भाई। 5 लाख और 1-2 लाख और मिला के छोटी मोटी बलिनो लाइक स्विफ्ट वगैरह गाड़ी आ जाती है दूसरी पेट्रोल। यहाँ बताऊँ भाई इंटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो इंटीरियर में एक डिफरेंस आ गया। सबसे पहली बात कलर में, जो टॉप एंड वेरिएंट है वो थोड़ा सा और प्रीमियम लेदराइट की तरफ फील होता है। यहाँ पे जो टच पॉइंट्स वगैरह हैं वो हल्के से हार्ड प्लास्टिक में दिए हुए हैं, बट ये जो मेन टच पॉइंट्स होते हैं, लाइक जो ड्राइवर टच पॉइंट्स होते हैं, वो तो अभी भी यहाँ पे सॉफ्ट टच में ही बरकरार हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं तो फ़र्क आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात आ गया, यहाँ पे एचयूडी नहीं है, एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाओगे तो यहाँ पे एक एम्बिएंट लाइट चलती हुई मिलेगी, वो इसमें यहाँ पे मिसिंग है, बट कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उस चीज़ को नेगलेक्ट कर पा रहे हो तो ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपने आगे देखने को मिलते हैं हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं अपने को वाइपर्स, दीज आर द कंट्रोल्स फॉर इट्स मल्टीमीडिया। गाना आवाज़ कम ज़्यादा, वो ये कॉल उठाना, कॉल काटना। और यहाँ पे जो ये बटन्स दिए हुए हैं ये आपको समझाऊँ क्या क्या हैं, तो ये सब आ गए इसके डैश के, ये सब आ गए इसके कॉल उठाना कॉल काटना के, ये आ गया इसका 1 पेडल ड्राइव का बटन, ये आ गया इसका बूस्ट मोड, ये आ गया रीजन कम रीजन ज़्यादा उसके बटन आ गए। और भाई साहब इस गाड़ी में सबसे बढ़िया बात बताऊँ क्या लगती है, इस वेरिएंट में पर्टिकुलरली, इस वेरिएंट में अपने को दोनों बैटरी बैकअप देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक 59 और 79। तो 79 बैटरी बैकअप लोगे तो सेम पावर एज इट इज टॉप मॉडल वाली। ये बात बता रहे भाई इसकी थर्ड इसकी स्क्रीन की, तो इसमें क्या क्या सीन है, तो ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं होंगे, मतलब ये सब स्पेक्स वगैरह नहीं आएंगे, पावर वगैरह नहीं आएंगे, ये एंटरटेनमेंट है भाई। सब फोटोज़ में फोटोज वगैरह किसी ने ली हुई नहीं है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो वगैरह लेके दिखाता हूँ। तो भाई कैमरा वगैरह यहाँ पे अपने को प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती। कैमरा में भाई ये बता रहा था कि कुछ कुछ ऐसे तो चीज़ें रहेगी यार, टॉप मॉडल वाले जो इनके की फीचर्स होते हैं कैमरा यहाँ देखने को मिलता। फ्रेमलेस वो अपने आ गया, इलेक्ट्रॉनिकली डिमिंग IRVM। ऊपर से मैं बात करूँ क्या है, तो भाई ये अपने इसको करते हैं फ्लैप को ओपन, एक सेकेंड। तो यार ये रहा, इसके अंदर अपने को कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ना लाइट है ना वैनिटी मिरर है, बट ठीक है एक्सटेंडेबल आ गया। अब भाई बढ़ते हैं इस तरफ, इस तरफ क्या है, तो यार इधर भी इन लोगों ने कुछ नहीं दिया भाई। यहाँ पे एटलीस्ट इन लोगों को वो तो देना ही चाहिए था यार, ऐसा कुछ मिरर काइंड ऑफ। ये देखो भाई यहाँ पे अंदर मिरर दिया हुआ है, जस्ट मैं तो जस्ट आप लोगों का किडिंग कर रहा था लिटिल लिटिल सी, ठीक है। और मैं बताऊँ भाई क्या क्या है, ऊपर आ गया इसमें मून रूफ। सन रूफ इस गाड़ी में नहीं आता, इस गाड़ी में देखने को मिलता है मून रूफ, मतलब यहाँ पे कुछ भी बीच में कट वगैरह नहीं है, 1 कट में ही है, खुलता नहीं है कुल मिला के। कैबिन लाइट सारी सारी देखने को मिलती है अपने को एलईडी में, वाइट एलईडी में, तो यहाँ पे भी कुछ आपको निचले मॉडल की फील नहीं आने वाली। ये कर दिया मैंने बंद, और सॉफ्ट क्लोज होती है, बढ़िया मजा आता है। दिस इज अबाउट इट। आगे मैं आपको दिखाऊं भाई क्या क्या दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा पैनल दिया हुआ है, ये इसका आ गया रिवर्स कैमरा के लिए। और यार क्वालिटी तो मज़ा नहीं आया यार इससे, मतलब क्वालिटी तो 60D कैमरा की जो क्वालिटी थी ना भाई, वो वाली इन्होंने क्वालिटी यहाँ पे मैच नहीं करी। और मैं बताऊँ क्या क्या है, तो भाई ये आ गया इसका V8 वाला, जैसे मैं इसको करता हूँ ऑन, एक सेकंड रुको, कांच नीचे करता हूँ थोड़ा और एक्सीलेटर पेडल दबाऊंगा ना, ये आ गया इसका V8 वाली साउंड के लिए। ये आ गया इसके पार्किंग लाइट्स के लिए, एयर पैसेंजर मतलब जो पैसेंजर एयर बैग वो ऑन ऑफ, ठीक है काम का नहीं है तो अपने ये देखने को मिलता है टाइप सी। ये आ गया अपना टाइप सी एक और, ये मतलब ये वायर्ड एप्पल कारप्ले ऑटो के लिए है। बाकी भाई साहब अपने को वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है विद कूलिंग फंक्शन। यहाँ बात करूँ गेयर नॉब है, ठीक है, रिवर्स पार्किंग न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक, ऑटो होल्ड, ये जो कंट्रोल दिए हुए इसके मल्टीमीडिया के लिए, ये दिए हुए हैं इसके AC वेंट्स के लिए, ये दिए हुए हैं इसके मोड्स के लिए। जैसे यहाँ गए अपन, तो इसमें भाई साहब एक आ गया डिफ़ॉल्ट मोड, और मैं आपको मोड चेंज करके दिखाता हूँ। 3-4 मोड आते हैं इसके अंदर। एक आ गया रेंज मोड, मतलब इसका इको मोड समझ लो, रेंज मतलब वो हो गया। ये आ गया इसका एवरीडे मोड, मतलब सिटी मोड समझ लो इसको। ये आ गया इसका रेस मोड, मतलब ये इसका टॉप एंड वाला मोड है जिसमें सारी परफॉर्मेंस ही निकाल के देगी। 200 अगर आप 79 वाला ले रहे हो तो 280 bhp निकाल के देगी, और पीछे आपको फेंक के मारेगी सीट पे। यही है भाई, यहाँ पे सारा एक्सप्लेन कर दिया। 2 कप होल्डर्स आ गए, ऐसा कुछ देखने को मिलता है इसमें, बीच वाला ग्लव बॉक्स ये एडजस्टेबल है, हाँ ये एडजस्टेबल है।
और यहाँ पे इसमें बताऊँ भाई क्या क्या है, तो सबसे पहली बात ये देखो, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। नीचे की साइड में भाई कूल्ड है ये, मतलब आपको जो भी बेवरेजेस या फिर कुछ भी आपका सामान है वो यहाँ पे रहने वाला है चिल्ड। यहाँ बात करूँ भाई इसकी, तो ठीक है, यहाँ पे कैबिन लाइट दी हुई है और यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एडिक्वेट सा है। 16 हर्मन गार्डन के स्पीकर्स यहाँ पे भी कंटिन्यू है। आगे से आपको सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ज़्यादा वीडियो को लंबी चौड़ी नहीं खींचूंगा। अब भाई आपको दिखाता हूँ पीछे स्पेस। तो यहाँ पे मैंने इतना स्पेस छोड़ लिया है आगे, और सीट पे ये रिक्लाइन मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ये देखो भाई, हाँ, मैं बिल्कुल अपनी ड्राइवर पोजीशन में बैठा हूँ। मेरी हाइट है 6 फुट 2 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्पेस वगैरह कंसिडर करना। अब चलते हैं भाई इस कार के पीछे, कि पीछे का क्या सीन सिनेरियो है स्पेस वगैरह को लेके। आ जाओ आपको समझाता हूँ भाई इस कार के पीछे वाला, मतलब सेकंड रो में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली बात भाई डोर की बात करूँ, हरमन कार्डन का स्पीकर, और यहाँ पे ऐसा कुछ पियानो ब्लैक में ग्रैब हैंडल, और एक छोटा सा बटन दिया है भाई फॉर विंडो, वन टच ऑटो अप डाउन नहीं है। वापस रिपीट कर देता हूँ, सिल्वर ये अपने को देखने मिलता है, ऐसा कुछ सिल्वर या बोल लो, हल्का सा ब्रोंज में दिया हुआ है ऐसा कुछ। यहाँ पे डोर हैंडल, ठीक है, सॉफ्ट टच यहाँ पे है, ये भी हल्का हल्का सा सॉफ्ट टच ही है, ये प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक है। अब भाई बढ़ते हैं इस कार के अंदर इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर बढ़ने से पहले सीट 60-40 स्प्लिट रेशियो में देखने को मिलती है। तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, और यहाँ पे फैब्रिक और लेदराइट दोनों का काम हुआ हुआ है। एडजस्टमेंट्स की बात करूँ, रिक्लाइन होती है, आगे पीछे नहीं होती। अब भाई बढ़ते हैं इस कार के अंदर। आ चुका हूँ भाई इस कार के अंदर। मेरी हाइट है 6 फुट 2 इंच, तो अगर 6 फुट 2 इंच का बंदा आगे बैठा है और 6 फुट 2 इंच का बंदा पीछे बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्पेस सीन सिनेरियो चेकआउट करना। ये देखो भाई साहब, एकदम प्रॉपर लग्जरी। और ये देखो 1 2 और 2 से भी ज्यादा, दिस मीन्स प्रॉपर अंडर साइज सपोर्ट है। आप लोग पीछे बैठ के कश्मीर टू कन्याकुमारी कर सकते हो, बट ईवी है, रास्ते में चार्ज लगानी पड़ेगी खूब सारी जगहों पे। अब आ चुके हैं मैं इस कार में पीछे। पीछे भाई इधर आओ, मैं दिखाता हूँ, या यहाँ दिखा दो। 65 वॉट का टाइप सी फास्ट चार्जर, इसे अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। ये कुछ दिया हुआ है अगर आपको अपना कोई पर्सनल एंटरटेनमेंट सोर्स लगाना है, जस्ट लाइक टैबलेट वगैरह, उसका होल्डर आ गया, तो ठीक है भाई। फैब्रिक की सीट्स है, बट उसके बावजूद भी जो इसमें बोलो स्पेस या कंफर्ट बोलो, वो एक नंबर है। यहाँ बात करें भाई बीच में क्या क्या दिया हुआ है, तो 2 कप होल्डर्स दिए हुए, टेढ़े टेढ़े दिए हुए, सीधे सीधे नहीं है, ठीक है। यहाँ बात करूँ बीच में, तो आगे अपना एसी वेंट्स। यहाँ पे भाई वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है इसके नीचे वाले वेरिएंट में भी। ये वायरलेस चार्जर है विद कूलिंग फंक्शन, ये दिया हुआ है इसका एसी वेंट। ये इसमें ऐसा कुछ है, मैगजीन होल्डर्स। भाई मैं बोलूँगा बिल्कुल एकदम परफेक्ट जगह है, और रिक्लाइन भी ठीक है, कहीं पे भी बैठ के जा सकते हैं। ऊपर से बात करूँ, ऐसे कुछ वाइट लाइट्स देखने को मिलती है। ये आ गया अपना कुछ सॉफ्ट डैम्पर के साथ में इसका हैंडल बोल लो, और ऊपर की साइड से भाई प्रॉपर ऐसे, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीओवी से, ये चीज़ तो अभी तभी समझ पाओगे। ये देखो भाई, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, भाई, तो ये देखो भाई साहब, जैसे ये मेरा पीओवी है, तो और इसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर एकदम मून रूफ है। हेडरूम की बात करूँ भाई, हेडरूम कितना है, तो यहाँ पे जैसे मैं बैठा हूँ, तो सर बोलूँगा भाई टच होता है कुछ, यहाँ पे वो झूठ वाले बोलने का बात नहीं है, जस्ट बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है वो कूपे स्टाइल डिज़ाइन है, वो मतलब यूं जा रहा है बहता हुआ, जिसके चक्कर में भाई सर भिड़ेगा। अगर मैं चीज़ को थोड़ा आगे कर दूं, जैसे इस पोजीशन पे, तो सर नहीं भिड़ता। जैसे ही मैं इसको साउंड पे पीछे रहूँ, तो ठीक है। अब भाई चलते हैं इस कार के मेन चीज़ की तरफ। एक तो बचाए क्या, स्पीकर का आप लोग बहुत इंतजार कर रहे होगे, और इसका इंजन या बैटरी बे की तरफ आ जाओ भाई। अब आपको बताने वाला हूँ कि इसके 16 जो साउंड सिस्टम स्पीकर हैं वो साउंड कैसे करते हैं। एक सेकंड रुको, मैं फोन कनेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको सुनाता हूँ इसके स्पीकर के साउंड करते हैं। कनेक्ट कर लिया फोन मैंने, वायरलेस एप्पल कारप्ले ऑटो कनेक्ट होता है भाई, स्क्रीन पे दिखाना है, एक सेकंड। ये देखो भाई साहब, वायरलेसली कनेक्ट हुआ हुआ है, महिंद्रा में गए। अब सुनाता हूँ मैं इसके स्पीकर्स, आपको ऑडियो चेंज करता भी सुना दूंगा, जिससे आप लोग कंपेयर कर पाओ क्या सीन है। उससे पहले भाई ये आप मेरी बात समझ लो, जो ये मैशअप है ना सिद्धू मूसे वाला मैशअप, इसकी खुद की आवाज़ दबी दबी सी है। तो अगर आपको एक प्रॉपर अच्छे से आवाज़ सुननी हो, इस गाड़ी के लेना चाह रहे हो या ना भी लेना चाह रहे हो, स्पीकर सुनने हो ना, तो भाई तो मेरे शॉर्ट्स चेकआउट करना, उसमें आपको प्रॉपर आपको आवाज़ आने वाली है। अभी सुनाता हूँ इसके स्पीकर्स, यहाँ करता हूँ, यहाँ से देखो ये करा, अब दे दो। तो भाई आवाज़ वगैरह का सीन है कि एक सेकंड, ये देखो आप फील करना हेडफोन लगा के कि चारों तरफ से आवाज़ आएगी।
जो उसके वोकल्स है ना वो चारों तरफ से आते हैं। तो भाई स्पीकर्स वगैरह तो एक नंबर है भाई, 16 स्पीकर दिए हुए हैं, तो कुछ तो बढ़िया होएगा ये सिस्टम। अब आपको दिखाता हूँ मैं इसका बैटरी की मेन, तो वहाँ पे अंडर द हुड क्या सिस्टम दिया हुआ है, तो आ जाओ। बस कट मार दे। नहीं मारूंगा, बिहाइंड द सीन्स आएंगे ना। झूठ बोल रहा है। अब खोलते हैं मैं इसका बोनेट बे और आपको दिखाता हूँ इसके अंडर द हुड क्या सिस्टम है। 2 बार अनलॉक करना पड़ता है, एक बार किया और दूसरी बार किया। और भाई साहब इस गाड़ी में एक स्मार्ट फीचर और है, या फिर अब बोलो ये तो पूरी महिंद्रा का ही स्मार्ट फीचर है। जैसे ही अपन इसका बोनेट खोलते हैं, जो इसके ये इंडिकेटर्स हैं वो काम करने ऑन हो जाते हैं। और ये देखो भाई साहब, बीच में दिया हुआ है 150 लीटर का फ्रंक। और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, तो इसमें एक आ गई लाइट, और भाई साहब ये देखो जैसे आप कुछ लेके जा रहे हो, कोई आपकी बोतल वगैरह या कुछ भी चिल्ड चीज़ थी, आइस क्यूब हो गई, वो पिघल गई तो और नीचे पानी इकट्ठा हो गया, तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ हुक भी दिया हुआ है जिससे सारा पानी ड्रेन कर पाओ। इसको वापस लगा देता हूँ 1 सेकंड को। ये देखो भाई, तो मतलब 668 लीटर का बूट स्पेस, 150 लीटर का फ्रंक, कुल मिला के 850 लीटर्स का इसमें सामान लेके जा सकते हो। तो प्रॉपर स्टोरेज हाउस है ये भाई इसका। ये इसमें बोलो आप वॉशर फ्लूइड वगैरह डालने के लिए। और अब आपको समझाता हूँ इसका बैटरी बे, कि भाई बैटरी का सीन सिनेरियो, तो इसमें अपने को 2 बैटरी को देखने मिलते हैं, 59 और 79। 20 का डिफरेंस है बीच में। 59 वो बंदा लो जिसकी यूजेज कम है, वो चलेगी अराउंड 320 से 350 जितनी अपनी नेक्सॉन ईवी वगैरह चलती है। कंपेयर आपको हाथ करके दिखा रहा हूँ सारा, तो वो एज अ सिटी पर्पस है। तो भाई इसको किस कैसी गाड़ी चाहिए, मेरे को सारे फीचर्स चाहिए और एक निचला मॉडल चाहिए, तो वो आप लो 59। और एक आता है इसमें 79 जो कि ये है। 79 में क्या सीन सिनेरियो होता है भाई, फीचर्स वगैरह एज इट इज दोनों की सेम है। 79 में जस्ट एंड जस्ट रेंज बढ़ जाएगी 1,70,000 से 80,000 रुपए, प्राइस डिफरेंस बढ़ जाएगा। रेंज उसमें आ जाएगी भाई 500 किलोमीटर की, हाईवे पे तो प्यार से आ जाएगी। बाकी डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल, अगर आप खींच के चलाओगे तो 400 350 भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यही है भाई। बाकी भाई बैटरी बैकअप की बात करें तो लाइफ टाइम BYD की तरफ से बैटरी आती है और लाइफ टाइम वारंटी है। बाकी भाई महिंद्रा की बैटरी वगैरह से सच कुछ यहाँ पे इशू नहीं है। एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए हैं, मेजर एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। इस 9E के कोई यूट्यूबर भाई है, मैं आपको क्लिप्स वगैरह उनकी ऐड कर दूंगा, उनकी तो पूरी गाड़ी ही खत्म हो गई थी। उसके बाद में भाई बैटरी वगैरह में कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा अभी भी। दिस इज अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस 9E अबव 2 वेरिएंट, मतलब बीच वाला वेरिएंट, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।